नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं ना। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, जंगल राज कहां है मैं आपको बताना चाहता हूं। जंगल राज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लागू किया है। दिल्ली में लागू किया है। कैसे? वोट चोरी करके। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की सरकार चोरी की, हरियाणा की सरकार चोरी की, ये हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं यहां पे। छत्तीसगढ़ की सरकार, इनसे पूछिए, छत्तीसगढ़ की सरकार इन लोगों ने चोरी की है और अब ये लोग बिहार की सरकार चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा एक कोई लल्लन सिंह जी हैं, क्या बोल रहे हैं सुना आपने कि विपक्ष के कैंडिडेट को चुनाव के दिन बाहर मत निकलने दीजिएगा। सुना अभी एफआईआर हुई। आप ही लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आपने दबाव डाला कि एफआईआर हुई, और आप पर भी दबाव कम नहीं है, माफ कीजिएगा। आज सुबह एक प्रतिष्ठित चैनल ने, यहां है वो शायद, एक वीडियो डाला। आरके सिंह जो कि स्वयं ऊर्जा मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, पावर स्कैम, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन्हीं की पार्टी के आला नेता हैं, इससे पहले आला अफसर रहे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हुए हैं, जो कह रहे हैं सोच समझ के बोल रहे होंगे। पता नहीं आप पर क्या दबाव आया, वो वीडियो गायब। हमारे वरिष्ठ नेता है अशोक गहलोत जी, तो इन्होंने हमें कुछ सिखाया है, वो वीडियो हमने रख लिया था, तो गायब कर भी दें तो निश्चिंत रहिए वो वीडियो है। बहुत बड़ा घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, 70,000 करोड़ का घोटाला, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पर जूं भी नहीं रेंगती, जवाब देना पसंद ही नहीं करते। सवाल आपने पूछे, हमने पूछे, लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। खैर, राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखते हुए हमें अपना प्रचार करना चाहिए, हम सब वही कोशिश करते हैं, लेकिन इस देश का राजा नजरअंदाज करता है राजनीतिक शुचिता को, वो आप सबने देखा। ट्रेन है। मुझे खुशी है कि पूरे कार्यकाल में उनकी पहली बार इतनी सुबह सुबह मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस होने के बाद आरजेडी की ओर से एक बयान आया है। लेकिन ये बयान नहीं आया, ये स्पष्टीकरण नहीं आया कि क्यों आरजेडी ने चुनाव आयोग को लिखकर ये निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी की रोजगार योजना के अंतर्गत बिहार की जो 1,30,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए मिले हैं उसको रोक दिया जाए। तो ये डबल टंग में क्यों आरजेडी बात कर रही है? क्यों आरजेडी के नेतृत्व को ये लगता है कि बिहार की महिला जो जानती है कि 10,000 रुपए की ये सीड मनी बढ़कर 2 लाख रुपए होने वाली है एनडीए की सरकार के अंतर्गत, क्यों आरजेडी के नेता को ये लगता है कि महिलाएं ये तुलना नहीं कर पा रही हैं कि एक तरफ एनडीए की 2 लाख रुपए की श्योरिटी है, वहां दूसरी ओर आरजेडी का 30,000 रुपए का झुंझुना है। मैं पुनः एक कार्यकर्ता होने के नाते आपको आश्वस्त करती हूं कि 14 तारीख को भाजपा नेत एनडीए की सरकार बनेगी और 2 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर करने का जो स्वप्न है उसको साकार मोदी सरकार ही केंद्र के माध्यम से सुनिश्चित करवाएगी। लालू यादव लगातार दावे कर रहे हैं कि ये 14 नवंबर के बाद सरकार बदल जाएगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। दावे हैं, दावों का क्या? आज बिहार में अफसर मिल रहे हैं, आपको मैं ये बता सकता हूं, आप देश भर में सर्वे करा लीजिए, लोगों को लेबर नहीं मिलती आज, क्योंकि लोगों को आज यहीं पे काम मिल रहा है, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। आज जो पहले चले गए लालू जी के राज्य में जो परिवार चले गए, वो तो कई परिवार ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी अब बाहर ही हैं। आज का युवा यहां से नहीं जाता है, आज का युवा यहां पे आमदनी करता है, अपने खुद की आमदनी करता है, व्यापार करता है, यहां नौकरी के साधन बन रहे हैं। आज आप फार्मर्स को पूछ लो देश भर में, उनको लेबर नहीं मिलती है। फैक्ट्रियों में, मैंने खुद जब फैक्ट्री शुरू की थी आज से 40 साल पहले, तब हमारी फैक्ट्री में बिहार का लेबर आया करता था।
आज आप फैक्ट्रियों में जाओ, कोई बिहार का लेबर युवा नहीं मिलेगा। आज कैंपेन किया, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बार 14 तारीख को सरकार जाने वाली है। सरकार जाने वाली है, लेकिन लालू जी के लड़के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो बिहार की जनता को तय करना है। लालू जी का कोई यहाँ राजतंत्र थोड़ी ना है, लालू जी यहाँ के कोई राजा थोड़े हैं कि वो घोषित कर देंगे वही होगा। ये मोदी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, कट्टों की बात कर रहे हैं, वो कट्टे और ये सब क्या है, वो रियल मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ का पलायन का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। मोदी जी और राहुल जी का अपना तरीका है, ये लोग आते हैं और बिहार की बात कभी नहीं करते हैं। मोदी जी आएंगे तो राहुल गांधी को गाली देंगे, राहुल गांधी के बारे में बात करेंगे, राहुल गांधी आएंगे तो मोदी जी को के बारे में बात करेंगे। हम लोग कई महीनों से कह रहे हैं कि बिहार के पढ़ाई रोजगार के लिए तो ना मोदी जी बोल रहे हैं ना राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी का नीतीश जी को हटाने का प्लान है आपका? काम जारी है, चल रहा है। 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं और वो चला रहे हैं मगर चल नहीं रही है, आपका ये कहना है? ठीक जी अमित जी। साथियों, बिहार की जनता राजनीति की पारखी है। जो कहा जाता है, आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए। अब मुझे बताइए भाई, जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? साथियों, आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी, इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आजकल शेड्यूल कास्ट को तो हर लोग डराते हैं, नीतीश के गवर्नमेंट में तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो सिर्फ कुर्सी को देखते हैं। कुर्सी के लालच में वो सोशलिस्ट पार्टी को भूल गए, कर्पूरी ठाकुर को भूल गए, लोहिया को भूल गए, गरीब लोग, पिछड़े लोग, अति पिछड़े लोग। अगर आपके दिमाग में वो होता तो आप बीजेपी के साथ कभी नहीं जाते थे। जो बीजेपी मनुस्मृति पे विश्वास रखती है, जातीयता पे विश्वास रखती है, महिला के हकों को छीन लेती है और कमजोर तबके के लोगों को दबाती है, तो इसीलिए होशियार रहना जरूरी है। अपने स्वाभिमान को मत भूलना।